नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईसीसी बुक का जो कोर्स है। देखिए ईसीसी जो कोर्स है इसमें जो क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में तो पहला चैप्टर आप लोग को हम बता चुके हैं। पहला चैप्टर जो था प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल और शिक्षा की अवधारणा, तो इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं तो क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताइए, क्वेश्चन आंसर बताइए, तो आपके कमेंट के अनुसार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या तो चैप्टर 1 यानी कि लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर। आप लोग देख सकते हैं ये सभी सेगमेंट आप ही के लिए है। तो इसमें दिया गया है पार्ट 1 का प्रश्न और उत्तर, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा की अवधारणा। इसमें आप लोग देख सकते हैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी प्रश्न आपको दिया जाएगा। ये जो है ईसीसी कोर्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं, अपनी समझ को स्वयं से जांचें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न, हिंदी में इसे बोलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप एक अच्छे आहार को नहीं ग्रहण कीजिएगा तो आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शारीरिक शक्ति की क्या होगी, कमी होगी, भार में कमी होगी और कमजोरी भी महसूस होगी। इसलिए क्या होगी, शारीरिक शक्ति की कमी होगी, भार में कमी होगी, कमजोरी होगी और इस क्या होगा इसमें, तो इनमें से सभी, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों विटामिन सी के कमी से जो होने वाला बीमारी है वह होता है स्वकर्वी। अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी के स्रोत, तो खट्टे फल जो है वो सभी क्या है तो विटामिन सी के स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होता है। तो दोस्तों ये सभी बातें आपको पता होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो कितना से 3 से 6 वर्ष, कितने 3 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन घ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो दोस्तों देखिए जीवाणु से होने वाला रोग इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक। तो दोस्तों पोषण जो है मानव जीवन की पहली आवश्यकता है, यानी कि मानव में पोषण होगा तभी तो वह दूसरा कार्य कर पाएगा, इसलिए मानव जीवन की पहली आवश्यकता क्या है, पोषण। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय टाइप का, किस टाइप का, तो ये लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ये लघुत्तरीय जो होता है आपको इसका आंसर जो है 30 से 35 वर्ड में देना है, यानी कि 30 से 35 शब्द में देना पड़ता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे स्पष्ट छूट गया है, क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख सकते क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की संकल्पना बच्चों के लिए एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में की गई है जिसमें शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य तथा पोषण सभी प्रकार के प्रावधान शामिल है। प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है बच्चों के उचित पोषण और उनके साथ भावनात्मक लगाव से है। बाल्यावस्था शिक्षा से, बाल्यावस्था शिक्षा से क्या होता है, तो तात्पर्य विभिन्न खेल पद्धतियों के माध्यम से बच्चों को क्या करना है, तो स्वाभाविक रूप से विकास करने से है। इसके अंतर्गत 0 से लेकर 3 और 3 से 6 वर्ष की आयु के वर्गों के बच्चों की पूरी तरह से विकास होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों की देखभाल और शिक्षा में संतुलन स्थापित करना। यानी कि आपको क्या करना होगा कि जो 3 से 6 माह के बच्चे होते हैं उसको अच्छी तरह से देखभाल करना है और उसको कुछ कुछ सिखाना है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई एवं सृजनात्मक विकास करना, प्रत्येक बच्चा की स्वास्थ्य
बाल्यावस्था एवं अवस्था अनुरूप विकास सुनिश्चित करना, बच्चों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करना, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की नई कार्य प्रणाली तैयार करना। तो दोस्तों ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन जो कि लघुत्तरीय से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पोषण से आप क्या समझते हैं? लेसन 1 में आपको बता चुके हैं कि पोषण क्या होता है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, आपको याद होगा या नहीं शायद। पोषण से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें उपस्थित तत्वों को मनुष्य द्वारा ग्रहण करने के बाद क्या किया जाता है, उसको विभिन्न तत्वों में परिवर्तित कर शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है और उसका पाचन होता है। इसी के द्वारा हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है और शरीर को ऊर्जा मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत ही हल्का प्रश्न था। उसके बाद है भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए दोस्तों, भोजन में पाए जाने वाला, तो देखिए जिस भोजन का सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पोषक तत्व निम्न है। कौन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा प्रोटीन, वसा, खनिज, रेशे, इसके अलावा पानी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, रेशे, पानी, इसमें से किसी एक को क्या कर देना है? डिफाइन कर देना है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कार के लिए ईंधन। जिस प्रकार ईंधन से ही कार चलती है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर को दिन भर सक्रिय यानी कि चलने फिरने लायक बनाते हैं। हमारे आहार के कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है? जी हाँ, आलू, चावल तथा मिठाई आदि खाद्य पदार्थ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यानी कि आप आलू, चावल ये सब से क्या होता है हमें प्राप्त? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय टाइप है, यानी कि लॉन्ग टाइप, वेरी लॉन्ग, इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग। इसका आंसर जो है आपको 150 से 200 वर्ड में देना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश दीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा, उत्तर जो है दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और अपने बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। आपके बुक में भी ये सब दिया हुआ है, उसी से हम लोग भी निकालते हैं और यही कि ज्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और इसके लिए थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। गर्भावस्था से प्रथम 3 वर्ष तक की अवस्था अत्यधिक नाजुक एवं विशेष महत्व की होती है। इसी दौरान व्यक्ति के संपूर्ण विकास की भूमिका निर्धारित होती है। जन्म से 3 वर्ष तक की उम्र में मस्तिष्क का लगभग 85% विकास होता है, इसलिए यह समय बहुत ही संवेदनशील है। लगभग 3 वर्ष हो जाने पर उसकी गतिविधियां का और अनुभव बढ़ने लगते, यद्यपि बच्चा अब सिर्फ क्या अनौपचारिक और छोटी सामूहिक गतिविधियों को ही कर पाता है, जैसे कि चलना। किसी 3 वर्ष की आयु तक के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य की मुख्य रूप से बच्चों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इस उम्र में बच्चे के लिए सीखने का सबसे अनुकूल परिवेश है वह जो सुरक्षित, प्रेमपूर्ण, विविध प्रकार के व्यक्तियों और खेल सामग्रियों यानी कि खिलौने अथवा प्राकृतिक चीजों से युक्त हो और वहां देखभाल करने वाले वयस्क यानी कि जैसे माँ, दादी अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा या भाई बहन उपस्थित हो। बाल केंद्रित उपागम खेल सीखने का तरीका जो पढ़ाई को क्या बना देता है, रुचि बनाकर रखते। ऐसे खेलों से बच्चा जल्दी शिक्षा ले पाता है और भी बहुत सारे चीजों को सीख पाता है। इसके अलावा जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे अपने आप खाना खा लेते हैं और उन चीजों को भी खा लेते हैं जो वे घर पे नहीं खाते, तो सामान्य वे घर पे नहीं खाते थे। तो बच्चा जो है सभी से मिलजुल कर ही कुछ सीखता है, इसलिए आप लोग बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र या इसी केंद्र जहां भी हो आप उसे भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के अवयवों का वर्णन कीजिए।
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के अवयवों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं इसको क्या है। बच्चों में वृद्धि, क्या? तो बच्चों में वृद्धि निरंतर होती रहती है, इसलिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता, उनकी वृद्धि दर, शरीर के वजन तथा उनके विकास की प्रत्येक अवस्था में प्रभावी क्या है? तो प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए गए पोषक तत्व पर निर्भर करती है। दोस्तों, कोई भी बच्चा में विकास होगा, इसका जो प्रभाव है ढंग से इस्तेमाल किए गए पोषक तत्व पे निर्भर करेगा। यानी कि आप बच्चे को जितना अच्छा खाना दीजिएगा, बच्चा उतना ही तेज होगा। चूंकि बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास काफी तेजी से होता है, इसलिए इस अवस्था में पोषण की न्यूनता क्या है? तो परिक्षति एवं अक्षमताएं उत्पन्न हो सकती है। यानी कि पोषण आप उसको भोजन में कोई भी तत्व कम दीजिएगा तो उसमें क्या अक्षमता हो सकती है। दूसरी ओर पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण क्षमताओं के साथ वृद्धि कर रहे हैं, अतः हमें उनको भोजन को संतुलित रूप में ग्रहण करने की कला को सिखाने की आवश्यकता है, ताकि खाद्य समूहों में से प्रत्येक भोजन का लुत्फ उठा सके। चलिए अगला लाइन देखते हैं क्या है। अगला लाइन जो है आप लोग देख रहे होंगे, क्या है अगला लाइन? तो सामान्य यह माना जाता है कि बच्चे का कद एवं वजन में होने वाली बढ़ोतरी उसके अच्छे पोषण को परिलक्षित करती है, किंतु यह प्रभावी ढंग से नहीं। उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने को बेहतर बनाता है। पर्याप्त पोषण निम्नलिखित में योगदान करता है। देखिए, शरीर के अंगों के कार्य में दोस्तों, अगर बच्चे को अच्छा से पोषण मिलेगा तो बच्चा का शरीर भी काम करेगा और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। इसके अलावा मानसिक विकास में, यानी कि बच्चे का माइंड ज्यादा शार्प होगा, यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा तेज होगा। इसके अलावा रोगों से लड़ने तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए शरीर की क्षमता में, यानी कि बच्चा के पास अच्छा तरीके से पोषण रहेगा तो वह कोई भी रोग अगर उस पर अटैक करता है तो वह उससे बच सकता है। ऊर्जा स्तरों में वृद्धि, यानी कि बच्चों के अंदर कार्य करने की क्षमता या चलने भागने की क्षमता ज्यादा होगी। चलिए अगला लाइन देखते हैं क्या है। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में पोषण। चलिए इसको देखते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है, इसके तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में माता पिता और समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक है? यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि 3 से 6 साल के बीच होते हैं, तो इस वर्ष में माता पिता और समुदाय की भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे स्कूल की शुरुआत अपने घर में और समुदाय में दूसरे के संपर्क से विचारों और भाषा ज्ञान कौशल अवधारणाओं के साथ प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों विकास में घर परिवार यानी कि बच्चों के विकास में घर और परिवार, इसके अलावा बगल के समुदाय के लोगों का उस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अभिभावक के साथ साथ, यानी कि माता पिता के साथ साथ समुदाय की बहुत ही बेहद भूमिका होती है। इस भूमिका के निर्वाह में स्कूलों के साथ उनका अच्छा तालमेल और समन्वय वाला रिश्ता होना जरूरी है। विद्यालय एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां हर समुदाय से बच्चे आते हैं और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे वो अपने समुदाय की संस्कृति और काम को सीखते हुए जोड़ते हैं। इस यात्रा में बच्चे अपनी विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता में सतत सुधार करते हुए सीखते हैं। बच्चे की प्रगति में घर एवं विद्यालय में अंतर्संबंध होने पर बच्चे के अभिभावक नियमित अंतराल पर स्कूल जाते हैं, ताकि बच्चे के बारे में विद्यालय से वास्तविक फीडबैक, कैसा? तो वास्तविक फीडबैक मिल सके। फीडबैक का मतलब होता है कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में लिखने में कैसा है, बोलता है या नहीं सही से, यही सब हुआ बच्चे का फीडबैक। जैसे कि आप लोग को आता होगा कि फेसबुक या किसी ऐप का कि आप फीडबैक दीजिए। इसके अलावा बच्चों को भी एक संदेश पहुंचे कि घर वाले उनकी परवाह करते हैं। इसके लिए स्कूल में आयोजित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति या अभिभावक शिक्षक बैठक में माता पिता, इसके लिए अभिभावक या समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।